दीदी, हम नहीं झुकेंगे। तो फिर हम भी नहीं झुकेंगे। क्या कर लेंगे? मरवा देंगे। आज हमारे साथ अरबाज खान और अनुष्का यहाँ पे मौजूद हैं। ये अपनी फिल्म पटना शुक्ला के बारे में हमसे बात करेंगे और उसके बारे में ख़ास चीज़ें हमें बताएंगे। तो अरबाज जी, आपसे शुरू करते हैं। हमें इस फिल्म के बारे में बताइए। अब इस फिल्म को प्रोड्यूस कर रहे हैं तो आपने ये टॉपिक पर्टिकुलरली क्यों चुना? क्योंकि एक्साइटिंग था, अच्छा था। जो मैं उस टाइम पे जो कहानियाँ सुन रहा था उन सबसे ज़्यादा इसने मुझे काइंड ऑफ इंटरेस्ट, आई गॉट मोर इंटरेस्टेड इन दिस. So the director Vivek Budakoty, who was meeting me for a while, एक आध साल से हम लोग मिल रहे थे, अलग अलग सब्जेक्ट पे डिस्कस कर रहे थे. Then he brought me this subject and this is what caught my eye. I said इसके ऊपर थोड़ा काम करते हैं. Now it just happened to be a story about, you know, education system, and it just happened to be, you know, story about this young marginalized girl who's fighting to, you know, get her marks rechecked. बट इट वॉज नॉट इंटेंशनल कि आई एम लुकिंग फॉर अ कोर्ट रूम ड्रामा और मुझे कोर्ट रूम ड्रामा के ऊपर स्क्रिप्ट सुनाइए या एजुकेशन सिस्टम के ऊपर स्क्रिप्ट सुनाइए. मुझे सिर्फ एक अच्छी कहानी बतानी थी एंड आई गॉट दैट. एंड देन ऑब्वियसली टू मेक इट इंटरेस्टिंग, you know, we try to prop it up with, you know, like good actors and, you know, make it a very, very entertaining, interesting film, you know, so that it does not look too message oriented, you know, though it's a very serious topic that we are doing a film on, but we wanted to like you know, जो होता है ना कि sugar coat करके जो करते हैं कोई चीज़, we kind of laced it with something and made it more palatable and more interesting. अनुष्का, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा आपसे है। इस जो फिल्म है उसमें 3 टॉपिक्स हैं। एक जो रोल नंबर स्कैम है, दूसरा एक जो लड़की है जो छोटे रिक्शा वाले की बेटी है, वो जाके लड़ती है और एकदम दृढ़ रहती है कि नहीं, मुझे तो लड़ना है चाहे कितने भी बड़े लोग आ जाए मेरे रास्ते में। और तीसरा है कि एक वकील जो हाउसवाइफ है लेकिन वो भी पूरी तरह कोर्ट में अपनी जान लगा देती कि नहीं, मुझे भी अपने करियर में दिखाना है कि मैं लड़ सकती हूँ। तो आपको इसमें से किस चीज़ ने सबसे ज़्यादा इंस्पायर किया? Inspire किया? I think this second one for sure. I think because when you were as an actor, when you pick any character, तो डेफिनेटली उसकी रिलेटेबिलिटी आपके साथ कितनी होती है. कई बार होता है कि बिल्कुल आउट ऑफ द ब्लू कोई चीज़ करने का मौका मिलता है कि यार ये तो मेरी लाइफ में मैंने कभी किया ही नहीं है, इसमें करके देखते हैं. बट हाँ, डेफिनेटली माई कैरेक्टर फॉर श्योर. आई थिंक रवीना मैम के एज में जब और उस तरीके के एज में और चीज़ों में होंगी जहाँ मुझे आई बी जगलिंग बिटवीन माई फैमिली एंड वर्क, तो शायद मैं जब उस एज में होंगी तो उस कैरेक्टर से उससे आप ज़्यादा रिलेट कर पाएंगे. सो ये नंबर्स पे बात हो रही है, कॉलेज नंबर्स. तो एक छोटा सा सवाल कि कॉलेज में आपके नंबर्स कितने आते थे? लो अच्छा, मैं अबव एवरेज स्टूडेंट था, बस इतना मैं आपको बता सकता हूँ. आई वाज एन अबव एवरेज स्टूडेंट, बट आई वाज मोर इंटरेस्टेड इन, you know, like less academically inclined, but more towards, you know, being in the film industry, that I wanted to be part of the film industry. So that education part was like as a formality to complete, you know. Yeah. एंड आपके? My 12th I got 94.25. Wow. What? And in maths I got 96. And here you got how much? 61? I'm fighting that I've got 60 and nobody's So the giving real me. life and real life is different. So like that. सो आप कौन से जॉनर को सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं? जैसे आपने कहा कि आप एक कोर्ट रूम ड्रामा नहीं देख रहे थे, बट एक कोई पर्टिकुलर जॉनर होता है जो हम देखना और बनाना दोनों पसंद I करते हैं. think drama films excite me a lot, you know. Action drama films excite me a lot. Very maybe in very intriguing, interesting love story with, you know, with a different take. Not the typical love story, but, you know, which a little edgy love story. You know, like if you see a movie like A Star Is Born, that's the kind of love story where emotions are like flying, and it's not only about being, you know, like only one-sided in love. Like even there's love in your jealousy, there's love in your anger, there's love in your hate, there's love in, you know, it's separation in everything, but there's a love story that's going on. So that's the kind of subject, if it comes my way, is something that I would love to tell, because I love films on relationships and all that, you know. So that is there. Drama films are of course there. I'm not a very big fan of, you know, certain kind of cinema, but I don't want to mention it, but yeah, but these are typical, you know, films that I kind of like. So if I get a subject that excites me, it has to be different, because क्या है, कोई भी genre के अंदर अभी लोग बोलते हैं कि जैसे horror genre है या drama है या love romantic, you can have so many variations. तो until unless is exciting. अभी cops के रोल हर एक्टर ने 10 बार कोई हर एक्टर ने कॉप का रोल 10 बार किया होगा. हर एक्टर ने.
राइट फिर भी कॉप्स के ऊपर फिल्में बनती, आपको भी ये नहीं बोलते कि यार कॉप्स के ऊपर फिल्में नहीं बनना चाहिए क्योंकि उसने कर दिया, मतलब हर एक्टर ने 10 बार किया कम से कम, तो वाई कि कहने के लिए बातें नहीं, बट वो कहने के तरीके पे डिपेंड बस दैट्स करती इट है, एक अलग तरीके से। तो आप दबंग वाला कैरेक्टर आप चुलबुल वाला क्रिएट करते हो, या आप राउडी राठौर वाला करते हो, या सिंघम करते हो, आपको अलग करना पड़ेगा, या आर राजकुमार करते हो, विच एवर वे यू डू इट, इट हैज टू बी डिफरेंट, देन ओनली विल इट वर्क। बट इट्स नॉट कि भाई कॉप के ऊपर फिल्म बन रही तो कैसे चलेगी, आप किसी भी कैरेक्टर के ऊपर फिल्म बनाओ, एज लॉन्ग एज जैसे लाइक समबडी आस्क्ड मी कि यार कोर्ट रूम ड्रामा आपको नहीं लगता कि काफी हो गया, मैं बोला काफी से फर्क नहीं पड़ता, राइट आप कोर्ट रूम ड्रामा बना क्या रहे हैं, वो दैट इज इंटरेस्टिंग। अगर आप जस्ट बिकॉज अगर कोई जॉनर नहीं आ रहा है और आपने एक बहुत ही ऑर्डिनरी फिल्म बनाई, तो जस्ट बिकॉज इट इज नॉट बीइंग मेड डज नॉट मीन इट विल बी अब्सॉर्ब्ड कि भाई या तो ये जॉनर आया नहीं तो देख लेते क्योंकि वो तो इट्स देयर, ऐसा नहीं होता। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी अनुष्का कि सेट पर अरबाज एज अ प्रोड्यूसर कैसे थे? एज अ क्रिएटिव पीपल कैसे थे मैं वो बता सकती हूँ। I'll talk about the creative side. Definitely I'm not aware of the numbers for sure. He is someone who was always glued कि उनको अगर कुछ भी चीज़ चाहिए, अगर और मैं कई बार ऐसी चीज़ होती है ना, आपको लगता है यार वॉकिंग शॉट्स हैं या चीज़ें हैं या तो बी रोल में निकल जाएगा, he'll make sure that he is the first person. अगर कोई भी इधर उधर होगा, बाकी हम लोगों का अच्छा I'm coming, I'm going to my vanity, he'll be someone who will be sitting on the monitor just actually monitoring that everything goes well, and of course coming from a background of being a director as well, it's like he's someone who love to discuss. And if you compare, if you weigh it, it's very different. Anushka, would you like to try it this? Okay, yeah, so that's more interesting. Can I please go for it? So then as an actor, they're like unleashed now, so you want to go all out. So that's how he was on set. आपने एज अ प्रोड्यूसर मतलब कॉन्सेप्ट ही बदल दिया है, क्योंकि मैं अभी चंदन जी से भी मैंने बात किया था, उनका भी इंटरव्यू लिया था, तो वो भी मुझे ये कह रहे थे कि आप ऑल द टाइम सेट पे मतलब एक बच्चे की तरह वहाँ पे मौजूद रहते थे कि ये चीज़ करते हैं, ये चीज़ करते हैं, ये चीज़ ट्राई करते हैं, वो चीज़ ट्राई करते हैं। तो आई थिंक मेरा लाइक आई सेड कि दिस इज अ पैशन, फिल्म मेकिंग इज अ पैशन, एंड आई एम रियली एंजॉयिंग दिस एस्पेक्ट ऑफ बीइंग देयर प्रेजेंट, क्योंकि क्या है कि जब तक आप इन्वॉल्व नहीं रहते ना तब तक आपको मज़ा भी नहीं आता, और आपको अगर प्योर सेटिस्फैक्शन चाहिए तो यू हैव टू बी कम्प्लीटली इमर्स्ड इन द जॉब दैट यू आर डूइंग। एंड येस, थोड़ा सा आई हैव टू काइंड ऑफ इजेक्ट माई सेल्फ फ्रॉम द अदर थिंग्स, एक्टिविटीज़ एंड वर्क दैट आई डू, एंड अदर स्ट्रीम्स दैट आई एम इन्वॉल्वड इन व्हेन आई एम प्रोड्यूसिंग अ फिल्म, एंड it's okay, like sometimes I don't take on acting jobs also when they come in, people ask me ना कि भाई आपकी फिल्म कब आ रही है, तो क्योंकि प्री प्रोडक्शन से लेके शूटिंग से लेके उसके साथ जो काम है उसमें मैं इतना इन्वॉल्व हो जाता हूँ कभी कभी कि मुझे मालूम है कि ये जितना भी समय लेगा, 6 महीने लेगा, साल भर लेगा, इसमें मुझे गैप में ही काम करना पड़ेगा, बिकॉज आई नीड टू गिव फुल कॉन्सेंट्रेशन ऑन दैट, सो वेदर इट्स सॉन्ग रिकॉर्डिंग्स और वेदर इट्स इवन बैकग्राउंड स्कोर्स के लिए जब होता है, आई गो फॉर एवरीथिंग, इफ इट्स माई फिल्म विच आई एम प्रोड्यूसिंग और डायरेक्टिंग, तो या सो आई लाइक टू गेट कम्प्लीटली इन्वॉल्व इन इट, सो दैट्स वाई पीपल नोटिस इट कि भाई लोग, अच्छा आई थिंक रवीना जी विल ऑल्सो टेल यू कि ऑन द फर्स्ट डे आई वॉज देयर, वी वर शूटिंग सम सीन, एंड एक दिन हमको 7 बजे फर्स्ट शॉट होने वाला था, एंड शी सॉ मी सिटिंग ओवर देयर, शी सेड ये क्या कर रहा है, बट शी नोज मी कि आई एम फ्रॉम द सेम, मतलब वी हैव कलीग्स एंड ऑल दैट, बट शी नेवर एक्सपेक्टेड कि यार बात फिर चलो प्रोड्यूसर है, वो आराम से 11-12 बजे आएगा सेट के ऊपर, पूछेगा कि क्या हुआ, दिखाओ क्या हुआ, क्या सीन है, दैट काइंड ऑफ स्टफ कि भैया, बट शी वुड सी मी अर्ली इन द मॉर्निंग रेडी सिटिंग ऑन द मॉनिटर, late night shoots I would be there, whether we were packing up at 4 o'clock in the morning or 6 o'clock in the morning, though I really find it very difficult to stay up late at night, particularly to work. अगर मैं एक्टर होता हूँ ना, तो अभी तो पर्टिकुलरली मैंने ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द टाइम में पूछता हूँ भाई नाइट के कितने सीन्स हैं, और मुझे कितने बजे आप छोड़ सकते हो, तो बोले क्यों भाई हम तो इतने बजे तक कर रहे हैं, मैंने बोला मेरे भाई मेरे को कोशिश करो कि 12 बजे तक छोड़ो, वर्स कम टू वर्स 1 से लेके 1:30 बजे तक छोड़ दो, या बिकॉज परफॉर्मेंस है या जो लुक है या जो भी है वो थोड़ा सा ड्रॉप करता है, आई कैन स्टे अवेक टिल 4 in the morning, बट इफ यू वांट मी टू परफॉर्म, एक्ट और टू डू एक्शन और टू डू अ सीन व्हिच इज इमोशनल, आई थिंक देयर इज अ टाइम फॉर इट, तो मैं खुद अपने स्क्रिप्ट्स के अंदर जब मैं खुद भी प्रोड्यूस करता हूँ, तो मैंने अपने डायरेक्टर को बोला कि हमारी फिल्म में नाइट्स कितने हैं,
तो उन्होंने बोला कि 8-10 नाइट्स हैं मैंने बोला But no worry, you need not to come. Like, but I want to come, I will come. नहीं, नॉट जस्ट दैट, तो 8-10 नाइट सीन्स थे। मैंने बोला ये सीन्स जो है ज़रूरी है नाइट में करना? इसे नहीं, एक ही फ्लो में कर देंगे। तो बोला ये डे में शिफ्ट हो सकते हैं? हाँ सर हो सकते हैं। तो मैंने करो ना फिर मैंने बोला क्यों आप लोगों को नींद खराब कर रहे हो लोगों की। Exactly. I wanted to add this कि एक चीज और थी, लेट्स से कि देयर वाज वन फाइन डे वेयर आई वाज कॉल्ड बिफोर माय कॉल टाइम। कुछ तो था कि या तो ये नहीं सीन लेंगे तो ये सीन लेंगे, एंड आई वाज ओके विद दैट कि ओके अच्छा पहले रवीना मैम करेंगे, I'll wait in my vanity. It's like he actually called somebody from the production. It's like why Anushka is waiting in the vanity? It's like as a producer came to us like Anushka, मैंने कहा sir please don't, I'm fine, I'm okay with that. It's like he really wants to make sure not only on set but also to take care of his entire family. See, what happens is that energy is exhaust हो जाती है। अभी जैसे for instance अगर आपने I've been an actor myself, so I also realize that कई बार ऐसा होता है कि I remember कि I won't name the producers or the films that I was in कि 9 बजे की शिफ्ट है तो चलो 9 बजे अरबाज को बुला लो and all that stuff। अब किसी वजह से शायद प्रोडक्शन को पता है कि वो काम जो है वो लंच के बाद ही आने वाला है। अब क्या होता है कि आप नॉट ओनली 9 बजे आए, आप रेडी भी हो गए, अब आप वेट कर रहे हो कहीं वेटिंग में भी एक अजीब सी एनर्जी ड्रेन होती है यार। एक थोड़ा सा आप कोई चीज़ करने आए हो और आपको वो मिल नहीं रहा है करने के लिए, उसके लिए इट्स लाइक कि यू नो यू आर हंग्री बट यू आर नॉट गेटिंग फूड फॉर इंस्टेंस, और 4 घंटे बाद खाना आया तो आपका दिल करता है यार जब भूख लग रही थी तब नहीं आया। तो एक्टिंग के साथ भी होता है कि यार बाय द टाइम यू आर समटाइम्स प्रोडक्शन टीम कॉल्स यू टू डू अ सीन, यू आर probably a little mentally fatigued. You got my point? You're not that excited about it like when you came. Right. So, you know, make that time valuable. कि उनको उसी टाइम पे बुलाओ, उसी टाइम पे you know they can probably be थोड़ा ज़्यादा सो सकते हैं, थोड़ा एक्सरसाइज करके आ सकते हैं। कई बार होता है कि सुबह आपने बुला लिया और वो उनका टाइम होता है कि थोड़ा सा फ्रेश हो जाए, एक्सरसाइज करके जिम में करके आ जाए। अब आपने सुबह बुला लिया, शाम को लेट छोड़ दिया तो उस दिन वो जो कर सकते थे वो नहीं होता। जो मुझे लगता था यार मैं एक्सरसाइज करके आ जाता, या मैं थोड़ा सा कुछ देख के आ जाता, या रेस्ट 1-2 घंटा ज़्यादा सो जाता। तो हाउ आई टेल माई टीम इज़ दैट व्हेन यू आर कॉलिंग एक्टर्स बी वेरी प्रिसाइज व्हेन यू नीड देम, बिकॉज बाई ये दिस ईगो थिंक के भैया बुला लो ना यार, अपनी डेट है ना, हमारी डेट है, बैठे रहेंगे वैन के अंदर, उससे क्या होता है, वो मैं नहीं कर, मैं कोशिश करता हूँ वो नहीं करूँ। Because we should be clear about what we are doing ना। Right. See, they are available. I mean, जैसे outdoor पे तो they are definitely available कि कल को scene change भी किया तो आप एक call करो, बोलो कि can you make it in 1 hour? They've come to work for you. They don't have anything else in any case. ऐसा नहीं कि कुछ बॉम्बे में शायद मुश्किल होता होगा कि आपने 9 to 6 बोला है, but आपने बोला 2 बजे आ जाओ तो शायद वो plan कुछ करे। So we should be very specific in our approach towards actors. I pamper actors a lot. Because they are the ones who kind of delivery आपको उनके थ्रू होना है। तो anything that you disturb in their mental state is going to affect what you capture on screen. So it's very necessary that it's okay to pamper actors. Absolutely fine. And doesn't mean कि आप actors जो हैं वो मतलब कोई main lead में हो तो भी, कोई भी actor हो उसको भी, क्योंकि क्या है कि आपका कैमरामैन शायद कुछ हद तक रिप्लेस हो सकता है, आपका प्रोडक्शन डिजाइनर रिप्लेस हो सकता है, आपका डायरेक्टर रिप्लेस हो सकता है कई फिल्मों के अंदर, प्रोड्यूसर रहे नहीं रहे कोई और पिक्चर कर लेगा। आपके एक्टर ने एक बार मेकअप लगा के 4 सीन कर लिए ना तो फिर आप गए काम से। फिर यू गॉट माई पॉइंट। द इम्पोर्टेंस ऑफ एन एक्टर इज सो मच। हाउ विल यू रीशूट, व्हाट विल यू डू, अदर एक्टर्स की डेट्स ये वो करके, बाकी कोई भी कर लेगा। कैमरामैन आके दूसरा इक्वली गुड 2 फ्रेम देख के बोलेगा अच्छा ये लाइटिंग पैटर्न है चलो मैं कर लेता हूँ। एक्टर 4 सीन के बाद आपका झगड़ा हो गया, आपने मूड खराब कर दिया, तो it doesn't work that way. So it's very nice to protect actors. This is my strategy. Let's just put it that way. And also I think because it's how important for a creative person to himself be in the shoe of an actor. Yeah. That's why he's able to understand, you know. And I was listening to him the minute he said कि exercise कर लेते, सो लेते या चीजें. That's how things are. Yes, ऐसा सोचता आदमी कि यार 2 घंटा ज़्यादा सो लेता, 1 घंटा, क्योंकि आपको ज़रूरत ही नहीं, आपने तो सिर्फ होता ना कि ईगो में बुला लिया कि बुला के बैठा दो ना यार क्या फ़र्क पड़ता है, देख लेंगे जब क्या। और वो 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा आदमी को समझ में नहीं आता मैं करूं क्या। सोने जाओगे तो उठा देंगे, नहीं सोओगे तो लगेगा कि यार क्यों नहीं सोए, 4 घंटे तक तो बुलाया नहीं था, अच्छा होता मैं वैन में ही सो जाती या सो जाता। यू गॉट माय पॉइंट। तो इट्स वेरी कंफ्यूजिंग। yeah. You know what I mean? I used to not know to get ready, not ready to go to sleep, not to sleep because I don't know when I'll get called because they've called you. But if you know precisely, then it's fine.
ओके, माय लास्ट क्वेश्चन, आप दोनों स्क्रिप्ट सुन रहे थे, आप प्रोड्यूस करने के लिए सुन रहे थे, आप प्रोजेक्ट्स करने के लिए सुन रहे थे, कोई ऐसी चीज़ जो हम एज अ ऑडियंस थिएटर में मिस कर रहे हो, वो आप लोग स्क्रिप्ट में मिस कर रहे हो कि यार ये चीज़ पहले होती थी, अभी स्क्रिप्ट में ये चीज़ आ नहीं पा रही है, समथिंग लाइक दैट? अभी हमारी स्क्रिप्ट में तो हमको ऐसी कोई कंप्लेंट नहीं है Exactly, क्योंकि हाँ। आप हमसे गलत आदमी से सवाल पूछेंगे। हमने जो फिल्म बनाई है और इन्होंने जो की है, हमको तो फिल्म अच्छी लगी है। दैट्स द रीजन व्हाई आई कुड पुट माय टाइम, एफर्ट एंड मनी ऑन द फिल्म, and I'm sure she would also say that I would put my time, effort and skills onto the film because I found it worthy of doing. But yes, like I said कि हमारे, see, since I come from a family where my father has been one of the topmost writers in the country, and I'm not just saying it because Salim Javed have done some of the greatest work of all time, but अगर हमारा हर डिपार्टमेंट में इम्प्रूवमेंट हुआ है, you know, we've got some actors have become very skilled. पहले 8-8, 10-10 फिल्में कभी कभी कोई एक्टर करता था, एक ही लुक में सारे पिक्चरें करता था, अभी वो देयर इज नो चेंज टुडे। एनी एक्टर whether he's doing 3 films a year will be doing 1 film at a time. Right. So he's concentrating on that film. So we've improved on that aspect of our professionalism कि एक्टिंग के अंदर हमने काफ़ी मतलब इम्प्रूवमेंट किया। लोग अपने रोल के ऊपर वज़न बढ़ाते हैं, कम करते हैं, लुक पे चेंज करते हैं, आप डायलेक्ट चेंज करते हैं, गेट कैसा है उसका, वॉक कैसा है, वो उस पर काम करते हैं, ड्रेसिंग कैसा है. So they work a lot on it. So we've improved on that aspect. We've improved on the technical aspect. We've improved. See our technicians today, whether there's a cameraman और see our production designer of films. आज पुराने ज़माने की फिल्में देखो आप, तो अगर हीरो येलो पहन रहा है तो ब्लू पहन रही है हीरोइन. कोई कोऑर्डिनेट ही नहीं हो रहा है कि भाई यू नो एक दूसरे डिज़ाइनर से भी नहीं पूछे. रेड कलर के कर्टन्स है, ग्रीन कलर के बेडशीट्स हैं, कुछ भी ऐसा लग बस पिक्चर बनाओ बस, यू नो कुछ फर्क नहीं पड़ता है. दे डोंट यू नो लाइक टुडे विद दिस ऑल एवरीथिंग इज वर्क. देयर इज मोर. सो ऑन द टेक्निकल एस्पेक्ट we become very good. Where we are lacking to some extent is scripts and character developments. Correct. So there is where, see, today if you have to name 10 great actors, they'll come like this. आपके ज़बान से ऐसे निकलेंगे. 10 great cameramen आपके ज़बान से ऐसे निकलेंगे. 10 great music directors आपके ज़बान से ऐसे. आप मेरे को 5 बड़े राइटर गिना के दिखा दो इंडस्ट्री के अंदर कि ये राइटर बहुत बड़ा है, वो राइटर बहुत बड़ा है, उसने कमाल के हिट्स दिए हैं, उसके कंसिस्टेंटली हिट्स आ रहे हैं. स्ट्रे किसी ने एक दी है तो किसी ने एक दी है, किसी से एक अच्छी स्क्रिप्ट आई. कंसिस्टेंटली वी आर नॉट डूइंग ग्रेट वर्क. कंसिस्टेंटली वी डोंट हैव राइटर्स दैट आर गिविंग, हु आर वेरी कॉन्शियस ऑफ द वर्क दैट दे आर डूइंग, व्हिच हैपेंड विद सलीम जावेद. मतलब उनकी इतनी फिल्मों के अंदर से 80% फिल्म्स डिड वेरी वेल बिकॉज दे वर्क वेरी हार्ड ऑन देयर स्क्रिप्ट्स. वी डोंट हैव दैट एंड दैट्स अ ट्रेजेडी बिकॉज यहाँ से ले लिया, वहाँ से ले लिया, वहाँ से इंस्पायर हो गया, उसको अडेप्ट कर लिया, उसके रीमेक राइट्स ले लिए. कोई काम नहीं कर रहा है. ईजी हो गया है कि भाई ठीक है, कोई कोरियन फिल्म ले ली, कोई साउथ अमेरिकन फिल्म ले ली, कोई स्पेनिश फिल्म ले ली, कोई साउथ की कोई रीमेक कर ली. तो इसमें कोई स्किल्स नहीं आ रहे हैं. देयर इज नोबडी क्रिएटिंग समथिंग. दैट्स व्हाई व्हेन समथिंग यूनिक और न्यू कम्स इट गेट्स अब्सॉर्ब्ड वेरी फास्ट. यार नया है, अच्छा है, यू नो पीपल एंजॉय इट. एक मतलब हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि सलीम जावेद की जोड़ी एक बार फिर से आएगी या कोई एक स्क्रिप्ट वो लोग लेके. मैं फोन दे रहा. वो ये सवाल आपने कहाँ से आप लेके आए हैं? 40 सालों में किसी ने ये पूछा नहीं. अभी मुझे ध्यान है तो इसलिए मैं फोन से पूछ मैं पूछ लेता हूँ कि आप लोगों ने कल आपने आपका मैं बताऊंगा कि भाई आपने बहुत इंटरेस्ट दिखाया दोनों को साथ लाने. अच्छा, जाते जाते हमारी ऑडियंस को ये बताइए कि क्या आप लोग कभी किसी स्कैम का शिकार हुए हैं? छोटा मोटा हाँ, वो ओटीपी का मांगा आपके साथ नाउ आई एम फीलिंग बेटर. फोन मोड में कि भाई आप कौन से बैंक डिटेल्स दे दीजिए, ये दे दीजिए, वो दीजिए, वो सब होता है. बट आई हैव बीन लकी that you know it happens on your emails also at times. Yeah, you know? a lot. आप लॉटरी जीते हैं इतने डिटेल्स अपने दे दो, पता चला कि आपने डिटेल्स दे दिए और वो सब चला. And that's happened, you know, lot of these frauds happen. Fortunately I was aware of it, so I never got into it. और मेरे से लेके भी क्या जाएंगे बेचारे. So बोले अच्छा चलो इसके बैंक अकाउंट में कुछ डाल देते हमने जहाँ से कमाया उसको डाल देते. सो जो मस्ती आपने इंटरव्यू में देखी है उतनी ही सीरियस फिल्म है. फिल्म में मस्ती नहीं है, फिल्म बहुत सीरियस है और बहुत अच्छा कोर्ट रूम ड्रामा दिखाया गया है. ये फिल्म Disney+ हॉटस्टार पे 29 मार्च को आएगी. प्लीज़ इस फिल्म को ज़रूर देखिएगा.